बेल्टन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमएस वर्ड 2016 में रैप टेक्स्ट फंक्शन कौन सा मेनू में होता है? होम। एमएस वर्ड रिप्लेस्ड विंडो देखने के लिए शॉर्टकट की क्या है? अल्ट कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस एस। एक एक समीक्षक ने ट्रैक चैलेंज मोड में एमएस वर्ड 2016 दस्तावेज में बदलाव किए। इस सुविधा को सक्रिय करने के लिए उसने किस मेन्यू का उपयोग किया? रिव्यू मेन्यू का उसने उपयोग किया। एमएस वर्ड 2016 में होम मेन्यू में इंक्रीज इंडेक्स फंक्शन का चयन किस ग्रुप से किया जा सकता है? पैराग्राफिक ग्रुप से। एमएस एक्सेल 2016 के फार्मूला मेन्यू निम्नलिखित में से कौन एक मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? एबीएस। एमएस एक्सेल 2016 में फंक्शन चार्ट कौन सी श्रेणी से संबंधित रखता है? टैक्स। मंजू एमएस पावर पॉइंट 2016 में एक प्रोजेक्शन तैयार कर रही है। किस मेन्यू से वो स्लाइड का आकार बदल सकती है? डिजाइन। एमएस एक्सेल 2016 में सेल A1 से A4 में 4 अलग अलग प्रविष्टियां हैं। यदि आप इन सेलों को मर्ज करते हैं तो किस सेल के कंटेंट को बरकरार रखा जाएगा? A1। यदि एक यूजर एमएस ऑफिस 2016 में वर्ड फाइल के किसी विशिष्ट कमेंट पर जाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए उसे निम्नलिखित में कौन सी मेन्यू पर जाना पड़ेगा? रिव्यू मेन्यू। निम्नलिखित डिवाइसेज में कौन सा एक नेटवर्किंग डिवाइस है? हब। कंप्यूटर नेटवर्किंग में गोफर क्या होता है? यह एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। एमएस ऑफिस 2016 में मेल मर्ज विजार्ड में चौथा स्टेप क्या होगा? राइट योर लेटर। एमएस एक्सेल में बराबर का उपयोग होता है, एक सूत्र का संकेत देता है। निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट मेल मर्ज के तहत वैध विकल्प नहीं है? यूज नो एक्टिव लिस्ट। एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज टास्कबार का एक सेशन है जो किसी प्रयोक्ता को उसके प्रोग्राम को लॉन्च करने में सक्षम करता है। इसे क्या कहा जाता है? क्लिक लॉन्च टूलबार। एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रयोक्ता एक रिपोर्ट बनाता है। वह रिपोर्ट में कुछ फॉर्मेटिंग का उपयोग करता है, लेकिन अब वह फॉर्मेटिंग और कमेंट में कुछ बदलाव किए बिना संपूर्ण डाटा को हटाना चाहता है। तो ऐसा करने उसे कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? होम मेन्यू में एडिटिंग ग्रुप में से क्लियर विकल्प में क्लियर कंटेंट सेलेक्ट करके। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में होम मेन्यू में नंबर ग्रुप की कौन सी विशेषता नहीं है? फॉर्मेटिंग अर्ज टेबल। IPv4 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 32 बिट है। वेब ब्राउज़र का कार्य क्या है? यह वेब पेजों को देखने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस 2016 में किस विकल्प के द्वारा हम 3D मॉडल इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट मेन्यू इलेक्शन ग्रुप। एमएस पावर पॉइंट 2016 में Ctrl+M शॉर्टकट का उपयोग
किस लिए किया जाता है? नए स्लाइड इंसर्ट करने के लिए। पूरे MS वर्ड डॉक्यूमेंट को चुनने के लिए शॉर्टकट कट की क्या है? Ctrl+A। MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट में निम्नलिखित में से आकृति शेप फंक्शन की हिस्सा है? ब्लॉक एरोज। विंडोज XP आइकन क्या होता है? छोटे चित्र जो कमांड फाइल या फोल्ड को दर्शाता है। MS पावरपॉइंट 2016 में पूर्व निर्धारित समय के बाद एनिमेशन शुरू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? एनिमेशन टेमिंग डेली। MS पावरपॉइंट 2016 में यदि कोई प्रयोक्ता किसी और प्रोडक्शन में से कुछ स्लाइड इंसर्ट कर चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाएगा? होम, न्यू स्लाइड, रेंज स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस का प्राइमरी मेमोरी है? तो रैम जो होता है प्राइमरी मेमोरी होता है। MS ऑफिस 2016 में एक वर्ड फाइल को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? Ctrl+W का वर्ड फाइल बंद। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉजिकल फंक्शन है? लॉजिकल फंक्शन नोट है। आप किसी MS वर्ड दस्तावेज में से एक विशिष्ट शब्द जोड़ना चाहते हैं और इसे दूसरे शब्दों से बदलना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? Ctrl+H। निर्माता द्वारा जिस चिप पर डाटा उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मास्क रोम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कोई सिस्टम काम नहीं करता। ये गलत है, इसे भी काम कर सकता है। विंडोज में किसी फोल्डर को छुपाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज एक्सप्लोरर खोलें और फोल्डर को खोजें। फोल्डर पर साइट क्लिक प्रॉपर्टी। MS ऑफिस 2016 की एक वर्ड फाइल में हर एक पैराग्राफी के स्पेलिंग हटाने के लिए कौन से विकल्प का उपयोग किया जा सकता है? लेआउट मेन्यू में पैराग्राफी ग्रुप में से स्पेलिंग फंक्शन का चयन करें। MS एक्सेल 2016 में ऑल आउट यूज टू एडिट रीजन्स फंक्शन कौन से मेन्यू से सेलेक्ट किया जा सकता है? रिव्यू मेन्यू। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से प्रोटेक्शन शीट फंक्शन का कौन सा वैध विकल्प नहीं है? इंसर्ट न्यू शीट। MS एक्सेल 2016 में किस विकल्प के द्वारा हम कॉलम का डिफ़ॉल्ट विज सेट कर सकते हैं? होम मेन्यू से मेन्यू सेल ग्रुप में से फॉर्मेटिंग फंक्शन सेलेक्ट करके। निम्नलिखित में से किस मेन्यू में ट्रैफिक समूह MS वर्ड 2016 में पाया जाता है? रिव्यू मेन्यू। दिए गए विकल्पों में से तीन निश्चित तरीके से एक जैसा जबकि अलग विषम चुने जाते हैं। जावा। इंटरजेक्ट और लेआउट प्रिंटर से में क्या अंतर है? इंटरजेक्ट प्रिंटर स्याही का उपयोग करते हैं जबकि लेआउट प्रिंटर टोनर का उपयोग करते हैं। जावा लैंग्वेज किस संस्थाएं कंपनी द्वारा विकसित की गई है? सन माइक्रो सिस्टम। MS एक्सेल 2016 में जब सेल को सेल स्टाइल फंक्शन से वर्ड के रूप में लागू किया जाता है सेल का बैकग्राउंड लाल की छाया में बन जाता है। IP एड्रेस कितने प्रकार से होते हैं? 5 प्रकार से होते हैं। चाइनीज टेक्स्ट के केस को टॉगल करने के लिए MS वर्ड में शॉर्टकट कुंजी क्या?
शिफ्ट प्लस F3। MS ऑफिसर 2016 में एक्सेल वर्कशीट में हम सेलेक्ट की गई पंक्तियों को कैसे डिलीट कर सकते हैं। होम मेन्यू में सेल ग्रुप में डिलीट फंक्शन करें। MS पावर पॉइंट में ट्रिगर का उपयोग क्या है। यह एक डिवाइड एनिमेशन शुरू कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिकल प्रिंटर नहीं कर सकता। जेबी व्हील प्रिंटर। MBR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। MBR 5 से ज़्यादा पार्टिकल्स कर सकता है, गलत है। डैश MS एक्सेल में एक लुकअप रिफरेंस प्रकार के फंक्शन है। मैथ्स। MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प को क्लिक टेबल पाया जाता है। इंसर्ट मेन्यू टेबल ग्रुप में। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है। सफारी, बाकी सब उसका प्रकार है। MS वर्ड 2016 में आप थ्योरस में एक चयनित शब्द का अर्थ देखना चाहते हैं। आप निम्नलिखित में शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। शिफ्ट प्लस F7। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।